प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो आइए अब हम सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास का पाठ करने चले हैं। तो अब हम अगले भाग पर पहुंच गए हैं। इससे पहले हमने जाना, थोड़ा सा पहले उसको देख लेते हैं कि हमने जाना था कि यम नियम क्या होते हैं और पढ़ने पढ़ाने वालों के क्या नियम होते हैं, क्या ये पढ़ना पढ़ाना छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। तो कहा इसको किसी भी कीमत में नहीं छोड़ना, चाहे घर का काम करो, चाहे बाहर का काम करो, या किसी के साथ में व्यवहार करो, है ना, तब भी इसको पढ़ने पढ़ाने को नहीं छोड़ना है। क्योंकि पहले तो व्यक्ति को ज्ञान ही करना आवश्यक होता है। पढ़ना पढ़ाना अर्थात ज्ञान करना, ज्ञान देना, और फिर उसको पालन करना होता है। तो पालन करने के लिए यमों का और नियमों के सेवन की बात बता दी यहाँ पर। योग दर्शन का प्रमाण भी दे दिया कि किस प्रकार से हमको यम और नियम का पालन करना है। और कहा कि कई लोग क्या करते हैं कि नियमों का सेवन तो करते हैं लेकिन यमों का सेवन छोड़ देते हैं। तो वो कभी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना। यमों के बिना केवल इन नियमों का सेवन न करें, ऐसा महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं। क्योंकि जो यमों का सेवन छोड़ के केवल नियमों का सेवन करता है वो तो उन्नति को प्राप्त नहीं होता, उसकी तो अधोगति होती है, अर्थात संसार में गिरा रहता है वो, तो उसकी उन्नति कैसे होगी। तो कहा यम और नियम दोनों की ही आवश्यकता है, दोनों का ही पालन आवश्यक है। तो व्यक्ति जो पढ़ता है, जो पढ़ेगा पढ़ाएगा, वही व्यक्ति नियम नियमों पर भी चल पाएगा। जिसको बोध ही नहीं है तो फिर वो यम नियमों पर भी नहीं चल पाता। इसलिए क्रमशः वो बात को बताते चले जा रहे हैं, इनकी परस्पर संगति है इन बातों की। तो और आज फिर वो बताएंगे, जैसे पिछली बार योग दर्शन का प्रमाण दिया, हर चीज़ वो प्रमाण से भी कहते हैं। इस बार मनुस्मृति का प्रमाण दे करके महर्षि दयानंद सरस्वती बता रहे हैं कि किस प्रकार की के मनुष्य क्या क्या कर्म करें, किस तरह से वो ब्राह्मण बन सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं किस तरह से ब्राह्मण बन सकते हैं। तो कहा कामात्मतान प्रशस्तान चैवेहास्त्यति कामता काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः कर्मयोगश्च वैदिकः। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है ये। तो इसमें कहा कामात्मदान प्रशस्तान च इव हा हास्ति अति कामता, ये हा फिर अति कामता। तो कहा कि इसमें काम की आतुरता और निष्कामता किसी के लिए भी श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि जो कामना ना करे तो वेदों का ज्ञान और वेद विहित कर्मादि उत्तम कर्म किसी से न हो सके। काम कहते हैं इच्छा को, और इच्छा जीवात्मा का गुण है। इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञानानि आत्मनोलिंगम, ऐसा हमने जाना। तो कहा कि कई लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा इच्छाएं, अहितकर इच्छाएं उठा लेते हैं, असंभव इच्छाएं उठा लेते हैं, व्यर्थ की इच्छाएं उठा लेते हैं, है ना। तो इच्छाओं का शांत होने का नाम ही नहीं लेती, ऐसी इच्छाएं कर बैठते हैं। तो काम अधिक काम आतुरता भी नहीं होनी चाहिए, अत्यंत काम आतुरता लिखते शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और निष्कामता भी किसी के लिए श्रेष्ठ नहीं। निष्कामता से अर्थ निष्काम कर्म नहीं, यहाँ पर कि कामना ही नहीं करना, ये अर्थ लेना कि कोई मन में इच्छा ही नहीं उठ रही तो व्यक्ति क्या है, फिर आलसी प्रमादी रहेगा, कोई कर्म करेगा ही नहीं वो। तो कहा कि न तो निष्कामता अच्छी और न कामातुरता अच्छी। यहाँ पर निष्कामता से इच्छा से रहित होना, और अधिक इच्छा, व्यर्थ की इच्छा, अहितकर इच्छा करना, ये दोनों ही किसी के लिए श्रेष्ठ नहीं। इसको ऐसे समझना है। क्योंकि जो कामना ना करे तो वेदों का ज्ञान और वेद विहित कर्म आदि उत्तम कर्म किसी से न हो सके। इसलिए कामना तो करनी चाहिए, कामना क्यों नहीं करनी चाहिए, लेकिन किसकी कामना करनी चाहिए। तो आगे मनुस्मृति के फिर श्लोक से बता रहे हैं, स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैः त्रैवेद्येन जया सुतैः महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ब्राह्मीयं क्रियते तनुः। अर्थात ब्राह्मण का शरीर कब बनता है, ब्राह्मीयम क्रियते तनु। तो कहा क्या क्या करने से। तो कहा स्वाध्यायन सकल विद्या के पढ़ने और पढ़ाने से, व्रत, फिर व्रत शब्द आया, ब्रह्मचर्य सत्य भाषण आदि नियम पालने से, फिर होम, अग्निहोत्र आदि होम करने से, सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग करने से, और सत्य विद्याओं का दान देने से। त्रैविद्येन वेदस्थ कर्मोपासना ज्ञान विद्या की ग्रहण, इज्जया पक्षेष्ट्यादि करने, सुतई सुसंतान उत्पत्ति, महायज्ञ ब्रह्मदेव पितृ बलवैश्वदेव और अतिथियों के सेवन रूप पंच महायज्ञ, और यज्ञ अग्निष्ट ओम
अग्निष्टोम आदि तथा शिल्प विद्या विज्ञान आदि यज्ञों के सेवन से इस शरीर को ब्राह्मी अर्थात वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधार रूप ब्राह्मण का शरीर बनना है। इतने साधनों से बिना ब्राह्मण शरीर नहीं बन सकता। तो बताया गया व्यक्ति अगर ब्राह्मण वर्ण का होना चाहे तो वो कैसे हो सकता है। तो उसके 6 कर्म मनुस्मृति में मैंने और जगह पर भी पढ़े हैं। तो कहा क्या कहा गया था वहाँ पर कि पढ़ना और पढ़ाना, है ना, ज्ञान लेना ज्ञान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, और दान लेना और दान देना। अब इसमें ये सारी बातें आ गई, क्योंकि स्वाध्याय की बात हुई तो सकल विद्या पढ़ना पढ़ाना हो गया, वही ज्ञान लेना ज्ञान देना हो गया। फिर आगे इसमें व्रत, व्रत किसको कहते हैं, भूखे मरने को तो व्रत कहते नहीं। व्रत का अर्थ होता है कोई संकल्प लेना, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, सत्य बोलूंगा, है ना, झूठ कभी नहीं बोलूंगा, चोरी कभी नहीं करूंगा, है ना, अधिक सामान फालतू का इकट्ठा नहीं करूंगा। ये ऐसे कोई जो व्रत ले, संकल्प ले, है ना, इस प्रकार का कार्य भी ब्राह्मण का होता है। और कहा होम, अग्निहोत्र आदि होम को करे और करवाए, है ना, सत्य का ग्रहण करे असत्य का त्याग करे, सत्य विद्याओं का दान करे, अर्थात वेदानुकूल ग्रंथों का ही दान करे। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वेदानुकूल ग्रंथों को भी पढ़ावे। त्रय विद्येन, और 3 विद्या, शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म शुद्ध उपासना, ये हमारी वेदों की तीन तीन अंग हैं। तो कहा वेदस्थ कर्म उपासना ज्ञान विद्या के ग्रहण। फिर कहा इज्जेया, यज्ञ का, इज्जेया का अर्थ है कि पक्ष इष्ट आदि करने, पक्ष का इष्ट अर्थात यज्ञ करना, कौन सा, अमावस्या और पूर्णिमा का यज्ञ करना। सुतई, सुसंतान उत्पत्ति, है ना, महायज्ञ, ब्रह्म देव पितृ बल वैष्णदेव और अतिथि, ये 5 महायज्ञ हैं, इनको करना कराना। यज्ञ अग्निष्टोम आदि शिल्प विद्या, है ना, विज्ञान आदि यज्ञों के सेवन से इस शरीर को ब्राह्मी अर्थात वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधार रूप ब्राह्मण का शरीर बनना है। तो किस प्रकार से ब्राह्मण बन सकते हैं, तो ये जो कर्म बता दिए कि ब्राह्मण के क्या क्या कर्म होते हैं, पढ़ना पढ़ाना, व्रत लेना व्रत दिलाना, है ना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, दान लेना दान देना, है ना, और विद्या का ही ज्ञान, शुद्ध विद्या का ही ज्ञान देना, तीनों अंगों का पालन करना, ये सब बातें ब्राह्मण के कर्म में आती हैं। कि ब्राह्मण वही है जिसके भीतर ये सारी बातें आती हैं, या जो ब्राह्मण बनना चाहता है तो वो इन सब बातों का अनुकरण करे, इन सबको अपने जीवन में पालना करे। तो फिर आगे एक और सूत्र दिया उन्होंने, श्लोक मनुस्मृति का दूसरे अध्याय का 88वां श्लोक है ये। इंद्रियाणां विचरतां विषयेषु उपहारिषु संयमे यत्नमातिष्ठे विद्वान् यन्तेव वाजिनम्, विद्वान् यन्तेव वाजिनम्। अब इसका अर्थ होता है इंद्रियाणाम विचरताम विशेषु उपहारिषु, जैसे विद्वान सारथी घोड़ों को नियम में रखता है, वैसे मन और आत्मा को खोटे कामों में खींचने वाले विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के निग्रह में प्रयत्न सब प्रकार से करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, जिस प्रकार से सारथी घोड़ों को नियम में रखता है वैसे ही हमको भी क्या करना चाहिए, इनको मन को विषयों से दूर करके परमात्मा में लगा देना चाहिए। क्योंकि ये जो विषय हैं, इंद्रियां हैं, वो कहाँ जाती हैं, ये इंद्रियां हमारी घोड़े हैं, शरीर हमारा रथ है और इंद्रियां ये हमारे घोड़े हैं। चलाने वाला कौन है, आत्मा है, बुद्धि क्या है, सारथी है। तो कहा गया है कि इस मन को कहाँ लगावे, इस मन की लगाम को ढीली ना छोड़े, इसको लगावे विषयों से खींच करके। और कहाँ पे लगाना है, खोटे कामों से खींच करके, जो विषयों में जा रही हैं, रूप रस, विषय किसको कहते हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, यहाँ हमारी इंद्रियां जा रही हैं देखने में, बाह्य देखने में, बाह्य सुनने में, है ना, बाह्य सूंघने में, बाह्य बाह्य कर्मों में जा रही हैं, उनको खींच करके और कहाँ लगा देना, इनको परमात्मा में लगा देना का ऐसा उपक्रम डेली डेली किया करे, अभ्यास किया करे। और यही तो ध्यान भी है। और व्यक्ति को नियंत्रण भी करना चाहिए इसी तरीके से अपने मन के ऊपर। जब बाहर की ओर ज़्यादा वृत्ति पहुंचे, गलत कामों में पाप कर्मों में जब वृत्ति पहुंचे, तो उसको वापस पुण्य की ओर लाना चाहिए। तो ये ब्राह्मण का काम है। फिर कहा इंद्रियाणां प्रसंगेन दोषमृच्छत्य संशयं सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति, ततः सिद्धिं नियच्छति। ये मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का 93वां मंत्र है। तो इसमें क्या कहा, जीवात्मा इंद्रियों के वश में होकर के निश्चित बड़े बड़े दोषों को प्राप्त होता है, और जब इंद्रियों को अपने वश में करता है तो सिद्धि को प्राप्त होता है। सही बात भी है ये। तो हम सभी को कैसा बनना है, ऐसा ही बनना है हमको।
अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखना है। जीव का मन खूब करता है कि मैं रसगुल्ले खाऊं, मिठाई खाऊं, है ना, लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए कि ये मिठाई बार बार अधिक बार खाने से कितना नुकसान इसका हो सकता है, इसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है। और जब नहीं मिलेगा तो कितना ताप होगा, है ना। और फिर जब खाने का अभ्यास हो जाएगा, ये संस्कार जम जाएगा हमको बार बार खाने का, तो ये अगर फिर अगर नहीं मिलता तो, और या फिर सामने आ गया, है ना, कम पड़ गई वस्तु, तो संस्कार पड़ा हुआ है खाने का, मिल रही है नहीं, तो क्या होगा, फिर मन दुखी हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमको ये दुख में डालने वाली चीज़ें हैं। तो अगर हम मन को वश में करना जानते हैं तो हम अपनी इंद्रियों को रोक लेंगे। तो यहाँ यही कहा गया कि इंद्रियों को वश में करके निश्चित बड़े बड़े दोषों को जो व्यक्ति प्राप्त होता है, वो व्यक्ति अगर इंद्रियों को वश में करता है तो फिर वो सफल हो जाता है, अर्थात सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। आगे क्या कहा, वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च न विप्रदुष्ट भावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित्, सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित्। ये मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का 97वां श्लोक है। अब इसमें क्या कहा, जो दुष्टाचारी अजितेंद्रिय पुरुष हैं, मतलब दुष्ट कर्मों का आचरण करने वाले, और जो अजितेंद्रिय अर्थात जिनकी इंद्रियों के को जीता नहीं है, जिन्होंने इंद्रियों के वश में रहते हैं, वे पुरुष हैं, उनके वेद, त्याग, यज्ञ, नियम और तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो। ऐसे लोग फिर दुष्टाचारी और अजितेंद्रिय लोग, इसको सरल भाषा में समझ सकते हैं, अगर वेद पाठ करें, है ना, या कहीं दान दें, या कहीं यज्ञ करें, या कोई नियम करें, या कोई तप करें, तो इनको कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि वे दुष्ट आचरण वाले हैं और जिन इनकी इंद्रियां वश में नहीं है। इसलिए फल उन्हीं को मिलता है जो सदाचारी होते हैं और जितेंद्रिय होते हैं। ये बताना चाह रहा है ये श्लोक। फिर आगे का श्लोक लंबा बड़ा है तो फिर वीडियो बड़ा ना हो जाए, तो इस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती का कितना चिंतन रहा, कितना पठन पाठन रहा, सचमुच। उन्होंने कहाँ छांट छांट करके हमको दिए हैं कि पहला दिया मनुस्मृति का 2:2, फिर 2:28, फिर 2:88। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि कितना उन्होंने उसका स्वाध्याय किया है, मनुस्मृति का कितना पढ़ा है, और वहाँ से खींच खींच करके हमारे लिए उन विषयों को टिक लगा लगा करके फिर हमारे सत्यार्थ प्रकाश के भीतर, इस गुलदस्ते के भीतर इन पुष्पों को डाल दिया है। कहीं योग दर्शन पढ़ने मिल जाता है, कहीं मनुस्मृति पढ़ने मिल जाती है, कहीं दर्शन और पढ़ने मिल जाते हैं हमको। तो क्या हर, कहते हैं हर शास्त्र का अध्ययन, हर सिद्धांत का ज्ञान, हर विषय का ज्ञान, हर व्यवहार का ज्ञान हमको इस अकेले एक सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने से हो जाते हैं। इसलिए तो महान पुरुषों को कहना पड़ता है कि सत्यार्थ प्रकाश हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश जो व्यक्ति पढ़ लेता है ना, उसके फिर वास्तव में ही सब ग्रंथियां खुल जाती हैं। उसको पता लग जाता है कि दर्शनों में क्या है, वेद में क्या है, उपनिषदों में क्या है। वीर सावरकर ने लिखा कि महर्षि के सत्यार्थ प्रकाश से मुझे स्वाधीनता के चिंतन में बल व प्रेरणा मिलती है। महर्षि जी द्वारा लिखा अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदू जाति की रंगों में उष्ण रक्त का संचार करने वाला है। सत्यार्थ प्रकाश की विद्यमानता में कोई विधर्मी अपने मजहब की शेखी नहीं मार सकता। सोचो, वीर सावरकर ने लिखा है। और इस प्रकार से पंडित युधिष्ठिर मीमांसक लिखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश तो एक महान ग्रंथ है, दूसरे शब्दों में वैदिक धर्म, मत मतांतर एवं ज्ञान विज्ञान का विश्वकोश है। और वास्तव में ये ज्ञान विज्ञान का विश्वकोश ही है, क्योंकि इसमें हर विषय, हर दर्शन के, हर हर उसके जगह जगह पर जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ती है, और जितनी जितनी व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है, उतना उतना इसमें वर्णन मिल रहा है। तो एक व्यक्ति को परफेक्ट बनाने के लिए मैं तो कहती हूँ सत्यार्थ प्रकाश पूर्ण पुस्तक है। जहाँ पर आपके पास समय कम है और कम समय में, और आप सभी ग्रंथों का ध्यान लेना चाहते हो, जैसे वेद के अनुकूल जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी सत्य विद्याएं, उनका अगर एक जगह संग्रह आप चाहते हो, तो ये गुलदस्ता अपने घर में सत्यार्थ प्रकाश अवश्य रखिए। और सिर्फ रखिए नहीं, इसको पढ़िए और इसको आगे भेंट करके औरों को पढ़ाइए। तभी जा करके हम महर्षि दयानंद सरस्वती के ऋण में एक अल्प छोटी सी एक आहुति भेंट कर सकते हैं। तो हम सभी ऋषि पुत्र पुत्रियां हैं, हम सभी का पढ़ना पढ़ाना धर्म है, और उसको जीवन में धारण करना भी धर्म है हमारा। उसी से भक्ति हमारे भीतर पैदा होगी। तो इस प्रकार से हम इसका सत्यार्थ प्रकाश का खूब स्वाध्याय करें, खूब पठन पाठन करें, और जो हमारी परीक्षा होती है फ्राइडे को, उसमें अधिक से अधिक आप शामिल हुआ करें, तभी जा कर के इसका लाभ है।
क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर प्रश्नों के जो उत्तर व्यक्ति सोच सोच करके देता है, पढ़ करके, सुन करके और फिर अपना चिंतन करके देता है, तो बहुत ज्ञान का वर्धन होता है। बिना प्रश्नोत्तरी के कोई ज्ञान का वर्धन नहीं होता। हमने पढ़ाया, आपने पढ़ लिया, उसका उतना लाभ नहीं जितना लाभ आपको तब मिलेगा जब आप इस परीक्षा को भी देना प्रारंभ करेंगे। क्योंकि जब व्यक्ति लिखता है तो अपना चिंतन भी करता है, पढ़े हुए सुने को विचारता भी है, तब जा करके वो लिख पाता है। तो वीडियो कहीं बड़ा ना हो जाए, अधिक ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। आप सभी खूब इसका श्रवण करें, लाभ लें और अन्यों को भी लाभ दें, इसको साझा करके। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।